ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। आज यजुर्वेद का संक्षिप्त परिचय देने के लिए मैं उपस्थित हूँ। वेद संसार का अनुपम ग्रंथ है, अनुपम ही नहीं अद्वितीय और सर्वप्रथम संसार के ग्रंथ के रूप में स्वीकृत है। वेद के बिना धर्म ज्ञान नहीं होता। ये तदर्थ धर्म ज्ञान के लिए ही वेद आवश्यक है, परम आवश्यक है। इसके बिना ज्ञान सर्वथा असंभव है। इसीलिए वेदयति धर्म मिति वेदः कहा जाता है। चूँकि यह ज्ञान कराता है, यह धर्म का ज्ञान कराने के कारण से वेद को वेद कहते हैं। यही वेद श्रुति शब्द के रूप में भी विख्यात है। श्रुति, आगम, निगम, ब्रह्म आदि इसी वेद का ही पर्याय रूप है, पर्यायवाची शब्द के रूप में ही व्यवहृत होता है। और श्रुति ही वेद का पर्याय है, जिसका प्रमाण हमें मनुस्मृतिकार अपने दूसरे अध्याय में, मनुस्मृति में दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है, स्पष्ट शब्दों में कहा है कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ही। और इतना ही नहीं, ते सर्वथेस्व मीमांस्ये ताभ्याम धर्मो ही निर्भवौ। यह उसी से उद्भूत हुआ है। धर्म श्रुति और स्मृति से ही उद्भूत हुआ है। श्रुति स्मृति से ही यह आकर के हमारे मध्य यह दिखाई देता है, क्योंकि धर्म को जानने के लिए श्रुति ही मात्र आधार है। श्रुति और स्मृति इसके आधार स्तंभ हैं दो। इन दोनों के बिना, इन दोनों से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है, धर्म का उद्भव हुआ है। और अध्यर्यु नामक ऋत्विज के लिए जिन मंत्रों की आवश्यकता होती है, उन मंत्रों का संकलन यजुर्वेद में किया गया है। और यह यजुर्वेद, यजुष जो शब्द है, उससे यजुष शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है। और युज धातु से उस प्रत्यय जोड़कर यह ययुष शब्द प्रयुक्त होता है। और यह यजुर्वेद विशेष रूप से यज्ञीय प्रार्थना एवं मंत्र, यजुर्वेद के गद्यात्मक मंत्र जो यज्ञ के अवसर पर पढ़े जाते हैं, एवं वही यजुर्वेद संहिता है। यहाँ पर यजुष से अभिप्राय यजुर्वेद संहिता से है। तो यजुर्वेद का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है कि यजुर्वेद प्रारंभ में ऐसा कहा जाता है कि वेद एक ही था, यदि हम पुराणों में दृष्टिपात करते हैं। और बाद में फिर ये चतुर्विभाग इसका हुआ वर्ण विषय के आधार पर। वैसे तो त्रयी कहा जाता है, लेकिन वेद के बिना धर्म ज्ञान नहीं होता है। धर्म के ज्ञान के लिए ही वेद, श्रुति और स्मृति दोनों है, और दोनों से ही धर्म उद्भूत हुआ है। ऐसा मनु ने मनुस्मृति में डिम घोष करते हुए कहा है कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो और धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति ही। धर्मशास्त्र स्मृति ग्रंथों को कहते हैं। बहुत सारे स्मृति ग्रंथ हैं, मनुस्मृति हैं, बाधुल स्मृति हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति हैं। मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति बहुत ही प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। ये
यजुर्वेद जिसे दो भागों में इस यजुर्वेद को विभक्त किया गया है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। ये कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद जो अलग अलग दो विभागों में जो विभक्त है, यह और एक और चीज़ है कि ऋग्वेद पद्यात्मक है और ये प्रोज फॉर्म में है, यजुर्वेद गद्यात्मक है। और इसे यजुर्वेद संहिता के रूप में भी इसे हम कहते हैं, इसे जानते हैं। और इसे महर्षि वेदव्यास ने इसका ढंग से सजाया। इसको ये अलग अलग जो थे उसको उन्होंने सजाने का काम किया। और महर्षि वेदव्यास, जिसे कृष्ण द्वैपायन ऋषि भी कहते हैं, द्वैपायन इसीलिए कहते हैं कि द्वीप में उनका महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ और वेदव्यास इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन को, व्यास को, क्योंकि वेद का व्यास रूप किया उसने, विस्तार रूप दिया था, इसलिए उसका नाम। ये कल मैंने ऋग्वेद के परिचय देते हुए मैंने कहा था। और आज जो है यजुर्वेद का संक्षिप्त जो परिचय मैं दे रहा हूँ कि यजुष शब्द की उत्पत्ति, जैसा कि बताया था, युष धातु से, उस प्रत्यय से यजुष बना है और यह गद्यात्मक रूप में है। इसमें यज्ञीय प्रार्थना है एवं मंत्र आदि जो इसमें संग्रहित है। तो महर्षि वेदव्यास ने क्या किया कि जब देखा कि मनुष्य की प्रतिभा धीरे धीरे क्षीण होती चली जा रही है, मनुष्य की प्रतिभा समाप्त होती जा रही है, तो वे देखकर बड़े चिंतित हुए। और यह बात जो महीधर ने, जो भाष्यकार हैं यजुर्वेद के, महीधर के भाष्य के प्रारंभ में ही ये बातें सारी दी हुई है। और बहुत ही रोचक कथा है यजुर्वेद के बारे में कि यजुर्वेद की स्थिति जो थी, शुरू में वेद एक ही था, बाद में इसको चतुर्विभाग हुआ। इसे त्रयी भी कहा गया क्योंकि गद्य पद्य और गान के रूप में है, इसलिए त्रयी रूप दिया गया इसका। गान सामवेद गान है, साम का अर्थ ही गान होता है, तो सामवेद पर जब बताऊंगा तब उसका मैं बताऊंगा। लेकिन वेदव्यास को वेदव्यास नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वेद का उन्होंने, व्यास का अर्थ होता है विस्तार रूप देना, सुसज्जित करके रूप दिखाना, तो व्यास रूप में देने के कारण वेद को वेदव्यास नाम रखा गया। कृष्ण द्वैपायन से ये वेदव्यास कहलाए। तब जब उन्होंने देखा कि लोगों की प्रतिभा क्षीण हो रही है, धीरे धीरे स्मृति क्षीण होती चली जा रही है, तो उन्होंने इस बात के लिए 4 लोगों को, शिष्यों को उन्होंने चुना, जिसमें एक पैल ऋषि थे और उनको दूसरे उनके ऋषि वैशम्यपायन थे, तीसरे जैमिनी थे और चौथे जो थे सुमंतु थे। इन चारों को वेदव्यास ने अलग अलग वेदों को का ज्ञान दिया और उन्होंने कहा कि इस वेद को सुरक्षित ढंग से रखो। और इस रूप में उन्होंने वेद को सुरक्षित रखने के लिए उस दृष्टि से उन्होंने 4 अपने शिष्यों को उन्होंने इस काम पर लगाया, जिसमें एक पैल ऋषि थे। जो पैल ऋषि थे उनका तो ऋग्वेद के दिया गया। वैशम्यपायन जो थे ऋषि, वो वैशम्यपायन ऋषि ने क्या किया कि वैशम्यपायन ऋषि ने इसको सुसज्जित करने के लिए इस यजुर्वेद को उन्होंने इसमें कथा आई है, जैसा कि मैंने बताया था कि यजुर्वेद का जो भाष्यकार है, कमेंटेटर हैं, एक महीधर हैं, कमेंटेटर, भाष्यकार, टीकाकार, वो बहुत बड़े भाष्यकार महीधर हैं। महीधर ने अपने कथा वेद के प्रारंभ में ही इन्होंने कहा है और कहा है कि वैशम्यपायन जो थे, जिनको भार दिया था महर्षि वेदव्यास ने यजुर्वेद को सुसज्जित करने के लिए, तो वैशम्यपायन ने याज्ञवल्क्य को एक बार शिक्षा दे रहे थे। जो याज्ञवल्क्य, जिनकी याज्ञवल्क्य स्मृति बड़ी प्रसिद्ध है, जिनका शतपथ ब्राह्मण है, जिस पर मैं पहले व्याख्यान दे चुका हूँ, और मिथिला के अद्भुत विद्वान थे और जनक के राजा, जनक के राज में थे। और मैत्रेयी जैसी जो ब्रह्मज्ञानी थी, उनकी पत्नी थी। ऐसे याज्ञवल्क्य ऋषि जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो वैशम्यपायन के पास आए
जिस वैषम्य पायन को महर्षि वेदव्यास ने व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए जिनको भार दिया था, उत्तरदायित्व दिया था, तो उन वैषम्य पायन के शिष्य याज्ञवल्क्य थे। ऐसा भी कहा जाता है, मैंने अभी मिथिला महात्म्य जो लिखा है हमने मैथिली साहित्य के रूप में, मैथिली महाकाव्य के रूप में, जिसमें 3238 पद्य हैं। अब अंतिम प्रूफ चेकिंग चल रही है। तो उस अध्ययन के करने के क्रम में मैंने वैषम्य पायन को पढ़ा, और याज्ञवल्क्य जो थे मिथिला के अद्भुत विद्वान, जिनकी स्मृति भी है, मनु के बाद इनकी स्मृति बड़ी प्राचीन है, जो शतपथ ब्राह्मण के रचयिता भी हैं, मैत्रेयी जैसे ब्रह्मवादिनी के पति भी हैं, और याज्ञवल्क्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को भी मधु विद्या का ज्ञान दिया, रहस्य विद्या का ज्ञान दिया, जिसकी व्याख्यान में पहले प्रस्तुत कर चुका हूँ। तो याज्ञवल्क्य वैषम्य पायन से सीख रहे थे, और सीखते हुए इनके मामा भी थे। ऐसा भी कहा जाता है कि वैषम्य पायन इनके याज्ञवल्क्य ऋषि महर्षि याज्ञवल्क्य के मामा भी थे ये दोनों, और गुरु शिष्य भी थे, मामा भी थे। संयोग ऐसा हुआ कि दोनों को किसी बात से विवाद हो गया। विवाद हुआ किस किस के बीच? तो वैषम्य पायन जो गुरु थे, जो वैषम्य पायन गुरु वेदव्यास के थे, तो वैषम्य पायन के साथ किसी कारण से विवाद हो गया। तो बड़े गुस्से में आकर और उन्होंने कहा, वैषम्य पायन ने याज्ञवल्क्य को कहा कि याज्ञवल्क्य, तुम्हें जो भी विद्याएं मैंने दी हैं, क्या परंपरा थी, उस परंपरा को मैं कोटिशः नमन करता हूँ। जो वैदिक परंपरा क्या थी, जिसे मैंने बताया है कि यह श्रुति परंपरा में वेद सुरक्षित रहा, श्रुति परंपरा में, हियरिंग ट्रेडिशन में, और एक दूसरे ने, गुरु ने अपने शिष्य को दिया, शिष्य ने अपने प्रशिष्यों को दिया। इन दैट ट्रेडिशन इसको सुरक्षित रखा गया। उन ऋषियों को भी मैं कोटिशः नमन करता हूँ, जिन्होंने समाधि में देखा, ऋषि ही दर्शनात्, दर्शन किया उस मंत्रों का, और उसके बाद उन्होंने अनुभव करके वेदों में ढाला, और हमारे पास सुरक्षित आज तक रखा हुआ है। वेदों के कोई रचयिता नहीं है, वेद स्वतः वेद ज्ञान को कहते हैं। यह सृष्टि से पहले भी यह ऐसा ही था, सृष्टि के बाद में भी, प्रलय काल में भी ये डिसअपियरेंस तो हो जाता है, समाप्त नहीं होता। इसीलिए ज्ञान क्या है? अपौरुषेय है। यह मनुष्य कृत नहीं है, मानव के द्वारा रचित नहीं है। ये तो निर्भ्रांत हो जाना चाहिए इस बात से। तो वैषम्य पायन याज्ञवल्क्य को शिक्षा देने के बाद किसी कारण से नाराज हो गए, रुष्ट हो गए। तो गुरु ने कहा कि तुम्हें जो विद्या दी थी मैंने, उस विद्या को तुम मुझे लौटा दो। तो कहा जाता है कि याज्ञवल्क्य ने, उन्होंने सारे ज्ञान को वमन किया, उन्होंने वोमिटिंग रूप में निकाला और निकाल दिया सारी विद्याओं को। उन्हीं दिनों वैषम्य पायन के जो दूसरे शिष्य थे, तो उनके दूसरे शिष्यों ने तितर पक्षी के रूप धारण करके, तितर का रूप धारण करके, उन सारे ज्ञानों को जो वमन किया, उसने उल्टी कर दी, सारा ज्ञान निकाला, उसने बहिर्गमन किया याज्ञवल्क्य ने। उसको याज्ञवल्क्य के जो गुरु वैषम्य पायन थे, जो नाराज हो गए हैं, उन्हीं के अन्य शिष्यों ने तितर का पक्षी का रूप धारण करके, इसका मतलब रूप धारण करना भी वो जानते थे, अपने मंत्र शक्ति से सूक्ष्म रूप से वो अपने आप को बदलते थे। तितर का रूप धारण करके सारा चुन लिया उन्होंने, सारे ज्ञान को लेकर के अपने में आत्मसात कर लिया उन ऋषियों ने, जो वैषम्य पायन के अन्य शिष्य थे उन लोगों ने। तो तब ऋषियों ने कहा कि यह ज्ञान तो अपवित्र हो गया है, यह उल्टी के द्वारा यह निकाली गई है, इसे निकाल दिया गया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण यजुर्वेद रखा गया। अब ये दो भाग में विभक्त है। तो एक भाग जो कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद की कहानी यही है जो कमेंटेटर महीधर ने भाष्य जो किया था यजुर्वेद का, तो उसके जो कमेंटेटर महीधर है, उनकी कथा में आरंभ में ही दिया हुआ है कि इस प्रकार से तितर पक्षी का रूप धारण करके वैषम्य पायन के दूसरे शिष्यों ने उन्हीं ज्ञान को, जो ज्ञान उसने उल्टी कर दी थी, जो ज्ञान उसने वमन कर दिया, उस ज्ञान का ग्रहण कर लिया उसने। जब ज्ञान को ग्रहण किया
तो इसे अशुद्ध माना गया, अपवित्र माना गया। अपवित्र मान करके उन ज्ञानों को, उस ज्ञान को, उसी का नाम कृष्ण यजुर्वेद रख दिया गया। और कृष्ण यजुर्वेद रखा गया, उसी को तैत्तिरीय संहिता भी कहते हैं। यह 2 संहिताओं में यह विभक्त है। यजुर्वेद एक है कृष्ण संहिता और एक है तैत्तिरीय संहिता। तो ये एक है कृष्ण संहिता ही तैत्तिरीय संहिता है, माफ कीजिएगा, दोनों एक ही है। कृष्ण यजुर्वेद और तैत्तिरीय संहिता दोनों एक ही है। तो तितर पक्षियों के रूप में उन ऋषि वैशम्यपायन के अन्य शिष्यों ने ग्रहण किया, इसीलिए तितर से पक्षियों के कारण वह तैत्तिरीय संहिता के नाम से लोक में विख्यात हुआ। तो 2 भाग में है तैत्तिरीय संहिता, इसका नाम इसलिए पड़ा। उसी को कृष्ण यजुर्वेद भी कहते हैं। और इस प्रकार से याज्ञवल्क्य बड़े निराश हुए कि मैं गुरु से को मैंने नाराज कर दिया, रुष्ट कर दिया, अब क्या होगा। तो उन्होंने याज्ञवल्क्य बहुत उदास हुए, क्योंकि वो वैशम्यपायन उनके मामा भी थे। ऐसा भी कथाओं में आता है कि उनके मामा भी थे और गुरु भी थे। नाराज हो गए, सारी विद्याओं उगलवा लिया, उनको तितर पक्षी को बनकर के अन्य शिष्यों ने ग्रहण कर लिया। वह कृष्ण यजुर्वेद का नाम दिया गया, उसी को तैत्तिरीय उपनिषद कहा। तितर पक्षी के रूप में ग्रहण करने के कारण, अशुद्ध होने के कारण इसको कृष्ण यजुर्वेद का नाम दिया गया। अस्तु, अब वैशम्यपायन का जो शिष्य है याज्ञवल्क्य, जो नाराज हो गए हैं जिनके गुरु, ऐसे याज्ञवल्क्य ने उदास होकर के सोचा, चिंतन किया कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा और सोचने के बाद उन्होंने सूर्य की उपासना की। सूर्य की घोर उपासना की उसने, उसका, और प्रार्थना किया। समाधि में जाकर के लीन होकर के, निर्विकल्पक समाधि में लीन होकर के उन्होंने सूर्य की आराधना की। सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं और सूर्य को प्रसन्न होने के बाद फिर याज्ञवल्क्य जो मिथिला के थे, जो राजा जनक के गुरु के रूप में थे, विख्यात थे, और मैत्रेयी जैसी ब्रह्मवादिनी के पति थे, ऐसे याज्ञवल्क्य उन्हें सोचा कि अब तो बड़ा गड़बड़ हुआ। तो उन्होंने सूर्य की आराधना की, घोर आराधना की, घोर तपस्या की। और घोर तप के कारण, क्योंकि मुंडक उपनिषद में बार बार कहा जाता है कि ये जो ज्ञान है, यह ब्रह्म का ज्ञान, ये वैसे नहीं मिलता है और यह प्रवचन से नहीं मिलता है, यह केवल बातचीत करने से नहीं मिलता है। इसीलिए उन्होंने घोर तपस्या की। महता तपसा चीयते धर्म कहा गया है कि महान तप के द्वारा यह प्राप्त किया जाता है। तो नहीं प्रवचनेन लभ्यः नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः, मुंडक उपनिषद में कहा गया है। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, बलहीन व्यक्ति से, जो जिनका बल नहीं है, जिनके नियंत्रण नहीं है। बल से यहाँ अर्थ है कि सभी इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल ओवर सेंसेस जिसको कहते हैं, अपने इंद्रियों पर जिसका निग्रह नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान नहीं ले सकता। ब्रह्म वेद को कहते हैं, इसीलिए ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः कहा जाता है। ब्राह्मण का अर्थ है वेद, ब्रह्म माने वेद, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। अस्तु, अब उन्होंने जब घोर उपासना की, घोर तप किया, तो घोर तप करने के बाद सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं याज्ञवल्क्य के ऊपर और कहा कि हे याज्ञवल्क्य, मैं तुम्हें अश्व रूप में तुझे ज्ञान दूंगा। अश्व कहते हैं घोड़े को, और वाजी आया है शब्द, वाजी शब्द जो हरस्वीकार है, वाजी शब्द का अर्थ है घोड़ा। और घोड़े के कारण से, घोड़ा का रूप धारण करके, अश्व का रूप धारण करके, फिर याज्ञवल्क्य को उसने, सूर्य ने अश्व रूप धारण करके, वाजी कहते हैं घोड़े को, वाजी रूप धारण करके उन्होंने उनको ज्ञान प्राप्त करवाया, जिसके कारण से वाजी रूप में था, इसीलिए वाजसनेयी संहिता नाम से विख्यात हुआ। जब इन्होंने अध्ययन करके संग्रह किया तो ये वाजसनेयी संहिता के रूप में नाम आया। अब स्पष्ट हो रहा है कि यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है। एक तो कृष्ण यजुर्वेद, जिसको हम तैत्तिरीय संहिता भी कहते हैं, तितर पक्षियों के द्वारा वह ग्रहण कर लिया गया पक्षी रूप में, इसीलिए उसे तैत्तिरीय संहिता कहते हैं। और दूसरी संहिता जो है
वह वाज सनेई संहिता नाम पड़ा, चूंकि वाज माने अश्व घोड़ा, उसका रूप धारण करके सूर्य ने उनको समझाया, ज्ञान दिया। चूंकि सूर्य का 7वां घोड़ा जो है, इस तरह से नाम सुना होगा कि सूर्य के घोड़े भी हैं, रश्मियाँ जितने हैं वो सब घोड़े का काम करता है, ये सिंबॉलिक हैं सारे। तो अश्व के रूप में पहले भी ज्ञान दिया जा चुका है। इसी याज्ञवल्क्य बता रहा है अपनी पत्नी को। इस विषय में मैंने याज्ञवल्क्य के ऊपर बोलते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी पत्नी को किस प्रकार से शिक्षा दी थी याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को, जो ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी थी। और उस मैत्रेयी को शिक्षा देते समय याज्ञवल्क्य ने कहा था कि हे मैत्रेयी, तुझे मैं शिक्षा दे रहा हूँ। इसी शिक्षा को दध्यंग ऋषि ने दोनों जोड़े जो अश्विनी कुमार हैं, उन अश्विनी कुमारों को दध्यंग ऋषि ने, दधीची ऋषि को दध्यंग ऋषि भी कहते हैं, तो दध्यंग ऋषि ने उनको इस ब्रह्म ज्ञान, गुप्त ज्ञान दिया था और घोड़े के रूप में मुंह लगा करके उसने किया था। इंद्र ने उनका गर्दन काटने के डर से उन्होंने उसका गर्दन काट दिया था, दोनों शिष्यों ने गुरु का, और देव वैद्य थे, और फिर उन्होंने घोड़े का अपना सिर लगा दिया था दध्यंग ऋषि को, और उस मुंह से, अश्वमुख से भी ज्ञान लिया था दोनों अश्विनी कुमारों ने। और मूल जो उनका ओरिजिनल जो उनका मुख था, उस माध्यम से भी लिया। तो ये परंपरा हमारी बड़ी पुरानी है, ये ऋग्वेद के दूसरे मंडल में भी आता है, उस कथा में नहीं जाना चाहता। लेकिन यहाँ उन्होंने याज्ञवल्क्य को सूर्य देव ने तपस्या के द्वारा प्रसन्न होकर के अश्व मुख से, वाजी माने अश्व घोड़ा, उस घोड़े के मुख से उन्होंने ज्ञान दिया, जिसके कारण उसका नाम वाज सनेई संहिता के रूप में दिया जाता है। तो इसीलिए मिथिला में आज भी 2 शाखाएं प्रचलित है, एक वाजसनेयी शाखा और कुछ जो हैं उसमें छांदों की शाखाओं में बिखरे हुए हैं, और जिसमें हम लोग आते हैं उस पे वाजसनेयी संहिता में हैं। तो वही वाजसनेयी संहिता है, वाजी कहते हैं अश्व को, घोड़े को, और उसने उनको ज्ञान दिया था। और सूर्य ने तपस्या के द्वारा पहला ज्ञान तो उन्होंने उनके गुरु ने उनको ले लिया था ज्ञान, और सारे तितर पक्षी बन करके निकल गए। तो इन्होंने सूर्य उपासना करके तब जाकर के ज्ञान लिया। अब इसके बारे में बताऊं कि शुक्ल यजुर्वेद जो है, शुक्ल यजुर्वेद जिसको ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं बंधुओं, वो ईशावास्योपनिषद के 40वां अध्याय का 1 से लेकर के 18 मंत्र जो हैं उसी को ईशावास्योपनिषद भी कह देते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद 40 अध्यायों में विभक्त है, और पुनः उन अध्यायों में कंडिकाएं भी हैं, बहुत सारे कंडिकाएं हैं, अध्याय है, अध्याय फिर कंडिकाओं में विभक्त है। इसमें कुल 1945 कंडिकाएं हैं इस शुक्ल यजुर्वेद में। और प्रथम द्वितीय अध्याय में इसमें पौर्णमास इष्टियों माने यज्ञ आदि का जो विधान है वो कहा गया है। तृतीय अध्याय में चातुर्मास्य का यज्ञ का वर्णन मिलता है। नवम में वाजपेय यज्ञ जो होता है, वाजपेय यज्ञ, तो इसीलिए वाजपेयी जितने भी लोग ब्राह्मण मिलते हैं वाजपेयी कहलाते हैं। वाजपेय यज्ञ करवाया होगा। दशम में राजसूय यज्ञ करवाने का विधान है उस शुक्ल यजुर्वेद में। इस प्रकार अनुपम वर्णन मिलेगा आपको कि किस प्रकार इसमें यज्ञ का सारा वर्णन जो है इसमें है। और कृष्ण यजुर्वेद इसका जो विभाजन कांडों में किया गया है, अलग अलग कांड हैं, कांड के बाद फिर प्रपाठक हैं और अनुवाकों में यह उपलब्ध होता है। इसमें कुल 7 कांड हैं कृष्ण यजुर्वेद में, जिसे आप कह सकते हैं तैत्तिरीय उपनिषद, उसमें कांडों में विभक्त है। 7 कांड हैं, 44 इसके प्रपाठक हैं, अलग अलग इसमें भाग हैं, भाग का नाम है, और 626 अनुवाकों में यह पूरा का पूरा सुसज्जित है। और यज्ञीय कर्मकांड से संबंध रखता है। यज्ञ के सारे कर्मकांड, चाहे वाजपेय यज्ञ हो, राजसूय यज्ञ हो, ये सारे यज्ञों का विधान बताया गया है। और दूसरी ओर कृष्ण यजुर्वेद में के जो मंत्र के साथ ब्राह्मण भी संबंधित है। ब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी हैं वो वेद के व्याख्या ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ है वेद, मैंने पहले भी बताया था। और
इसके जो प्रतिपाद्य विषय साथ साथ मैंने बताया कि यज्ञों के बारे में बताया गया है इस यजुर्वेद उपनिषद में, और यज्ञ का विधान बताया गया है, यज्ञ कैसे किया जाता है, ये सारा विधान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शुक्ल यजुर्वेद में भारत, इसमें विषय वस्तु तो इसका इतना लंबा है कि प्रतिपाद्य विषय इसका क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, मैंने कुछ इशारा किया है, लेकिन इतना विशाल है कि कई जन्मों तक आप बोलते रहेंगे तो समाप्त नहीं होगा। एक एक वेद के एक एक अंश जो है, छोटा अंश मनुष्य के जीवन को बदल करके रख देता है। एक और बात बता दूं कि भारत की जो संस्कृति है, मैंने इसको कई मंचों पर इस तरह से बोलता रहा हूं कि भारतीय जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति विश्व की सर्वप्रथम संस्कृति है। इसका प्रमाण हमें मिलता है। इसका प्रमाण आपको देखना हो तो 7-14 मंत्र को जब देखेंगे, उसमें कहा गया है कि सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा, वह मेरी संस्कृति प्रथम संस्कृति है। इस प्रकार की बातें कही गई है। सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा, वह हमारी संस्कृति विश्व की प्रथम संस्कृति है। इसका हमें डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि हमारी संस्कृति विश्व वर्णीय है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 7-14 मंत्र पर जब देखेंगे, इस प्रकार की बातें कही गई है। और यजुर्वेद में गद्यात्मक रूप भी हैं, और इसी का जो शुक्ल यजुर्वेद का ही जो 1 से लेकर के 18 जो 40वें अध्याय का जो मंत्र है, वह मंत्र 1 से लेकर 18 ईशावास्योपनिषद के रूप में जो बताया गया है, जिसमें कहा गया है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जो है ये सारा का सारा यजुर्वेद का ही है। बल्कि वाजसनेयी संहिता जो मैंने बताया था कि 2 भागों में विभक्त है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद या तैत्तिरीय संहिता या वाजसनेयी संहिता, इसे तैत्तिरीय संहिता भी एक है और वाजसनेयी संहिता। तो वाजसनेयी संहिता में आप जब देखेंगे तो वह मंत्र है जो राष्ट्रीय मंत्र है, जो विषय वस्तु के विषय में, जिसे मिथिला में भी इसका बहुत प्रचलन है। और दुर्वाक्षत मंत्र के रूप में वर वधु को या शुभ कार्य में वह मंत्र से कहा जाता है कि ओम आ ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम आ राष्ट्रीय राजन्य सूर्य सभ्योति व्याधिर महारथ हो जायताम। तो ये सारा का सारा जो यह मंत्र है, यह वाजसनेयी संहिता से है। ये इसी यजुर्वेद का जो 2 भाग है, तैत्तिरीय संहिता और वाजसनेयी संहिता। तो इस प्रकार से संहिताओं में 2 संहिताओं में यह विभक्त है। शुक्ल यजुर्वेद का 40 अध्याय हैं, कंडिकाओं में विभक्त है। ये 1945 कंडिकाएं हैं, और ये सारा का सारा जो विभक्त है 2 भागों में है। केवल परिचयात्मक संक्षिप्त परिचय मात्र केवल मैंने दिया है कि यजुर्वेद का संक्षिप्त यही परिचय है। और यजुर्वेद, यजुष शब्द की उत्पत्ति बताया था कि युज धातु से उस प्रत्यय लग करके यह यजुर्वेद बना है। यह यज्ञ की परंपराओं का, यज्ञ कैसे किया जाता है, इसका पूरा का पूरा विवरण इसमें है। और सारे प्रकार के यज्ञ, जैसे वाजसनेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ और चातुर्मास्य यज्ञ आदि जितने भी हैं, उसका विधान बहुत ढंग से किया हुआ है। और इसको समाप्त करने से पहले मैं एक बार संक्षिप्त में बता दूं कि ये 2 भागों में विभक्त है यजुर्वेद। एक यजुर्वेद का जो है तैत्तिरीय संहिता है। तैत्तिरीय संहिता की मैंने कथा भाष्यकार महीधर को कोट करते हुए बताया था मैंने कि वैषम्यपायन जो शिष्य थे वेदव्यास के, जिन्होंने वेद का व्यास रूप दिया है, विस्तार रूप दिया है, इसलिए वेदव्यास नाम हुआ है उनका। उनके शिष्य जो थे 4 थे। एक पैल शिष्य थे, जो पैल थे वो ऋग्वेद का था किया, वैषम्यपायन जो था यजुर्वेद का किया था, और जैमिनी जो थे वो सामवेद का, और सुमंतु जो थे वो अथर्ववेद। तो यहाँ वैषम्यपायन के शिष्य के रूप में याज्ञवल्क्य ने शिक्षा ली। वो याज्ञवल्क्य के मामा भी थे, किसी बात से नाराज हुए। उन्होंने तितर पक्षी का उन्होंने उल्टी कर दी। उन्होंने कहा मैं ज्ञान दिया हूँ, तुम ज्ञान मुझे लौटा दो। तो वैषम्यपायन के कहने पर याज्ञवल्क्य ने अपने वमन किया, उल्टी की,
और ज्ञान को उड़ेल दिया। तब अन्य शिष्य जो थे वैशंपायन के, तितर पक्षी बन करके उन्होंने ग्रहण किया, जिसके कारण तैत्तिरीय संहिता नाम पड़ा। उसी को कृष्ण संहिता भी कहते हैं। यह अपवित्र मान करके उसको कृष्ण संहिता नाम दिया गया। इस प्रकार की बातें कही जाती है महीधर के आधार पर। और बाद में फिर उन्होंने याज्ञवल्क्य बहुत दुखी हुए, परेशान हुए। उन्होंने कहा कि अब क्या होगा, अब तो मैं सारा ज्ञान उनको दे चुका हूँ, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने फिर से उपासना की और घोर उपासना करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं। और सूर्य उपासना से सूर्य प्रसन्न होकर के वाजी रूप में, वाजी माने अश्व रूप में आकर के वो प्रस्तुत होते हैं। और अश्व रूप में आकर के सूर्य ने अपना समस्त ज्ञान इनको दिया याज्ञवल्क्य को, और इसीलिए उसका नाम वाजसनेयी संहिता नाम दिया गया। ये दोनों का नाम भी, नामकरण भी बहुत ही विलक्षण है। एक तो तैत्तिरीय उपनिषद, तितर के पक्षी के कारण तैत्तिरीय उपनिषद नाम पड़ा, और वाजी माने घोड़ा कहते हैं अश्व को, तो इसीलिए वाजसनेयी संहिता के रूप में माना जाता है। और इस प्रकार से दो भागों में यह विभक्त है, तैत्तिरीय संहिता और वाजसनेयी संहिता। तो अलग अलग लोग, मूल के लोग, अलग अलग विधा के लोग इस ब्राह्मण सब जितने भी हैं कर्मकांडी उस रूप में देखते हैं। ये सारे के सारे अग्निष्टोम यज्ञ हो या कुछ भी हो, ये सब कृष्ण यजुर्वेद में ये सारा लिखा हुआ है कि किस प्रकार से हुआ है। यज्ञ की विधान बताया गया है, पशु विधान, इष्टि विधान आदि संपूर्ण कर्मकांड के जितने भी हैं इसमें सब कुछ व्याकृत है, सब कुछ विस्तार रूप में कहा गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का मेरा जो उद्देश्य था कि केवल मात्र परिचयात्मक देने के लिए, कि परिचय दे दिया जाए इसमें, कि क्योंकि कुछ मित्रों ने मुझे कहा था, और ख़ास करके मेडिकल साइंस के एक हमारे मित्र हैं, संबंधी भी हैं, उन्होंने मेरे से कहा कि आप इसको चारों वेदों को संक्षिप्त रूप में बोल करके दीजिए, ताकि हमारे जैसे को भी जो आम व्यक्ति हैं उन तक भी यह पहुंच जाए। तो ये तदर्थ मैंने कल ऋग्वेद का दिया, आज मैंने यजुर्वेद का दिया है। फिर धीरे इसको देख करके फिर मैं शाम पर दूंगा, फिर अथर्ववेद के बारे में केवल जानकारी मात्र मैंने दिया है। तो यजुर्वेद का संक्षिप्त परिचय दिया है। इन्हीं परिचयों के साथ अपनी वाणी विराम देने से पहले अभी बहुत देर से डॉक्टर नीलम कामरा भी जुड़ी हुई थी, जो प्रिंसिपल रही हैं डीएवी कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज अमृतसर में, करनाल में भी रही हैं, हमारी पुरानी हमारी सहकर्मिणी रही हैं। वो भी डॉक्टर नीलम कामरा जी भी सुन रही थी, उनको भी कोटि धन्यवाद अभी नहीं है। और हमारी जो अनुजा है, मेरी छोटी बहन है शकुंतला, वो भी सुन रही हैं रांची से। और उसके बाद सोहन आर्या जी भी सुन रहे हैं, इसमें राज कुमार जी भी सुन रहे हैं, और राम कुमार हारित जी जो मेरे पिताजी के परम शिष्य हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और उन्हीं के गुरु पुत्री मेरी शकुंतला, मेरी अनुजा भी सुन रही है। तो इन सब को शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि ये संक्षिप्त परिचय जो है सभी वेदों का यह आवश्यक है। हर प्राणी मात्र को, सभी हिंदुस्तानी को समझना चाहिए कि हमारा वेद क्या है और वेद का अर्थ क्या है। ये सारी चीज़ों को मैंने संक्षिप्त जानकारी दी है। तो इन्हीं जानकारी के साथ फिर से अपनी अनुजा शकुंतला को आशीर्वाद देता हूँ, सोहनलाल जी को भी आशीर्वाद, राजकुमार जी को, और हमारे मित्र पिताजी के जो शिष्य हैं, जो सेवानिवृत्त अध्यापक रहे हैं, राम कुमार हरित जी, वो भी आने वाला है। अब वो गुरु पूर्णिमा में मनाते हैं, गुरु के प्रति अनन्य भक्ति है इनकी, तो उनकी गुरु भक्ति को भी मैं नमन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु।